हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर क्लासेस पर। एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि डेली करके यूट्यूब वीडियो मिलेंगी, तो आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का धुआं धुआं कर देंगे। मैथमेटिक्स का धुआं धुआं कर देंगे। तो देखो, मैथमेटिक्स को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने क्या क्या रखा है मैथमेटिक्स में। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक मैथ रखी हुई है, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग की ट्रिक्स होंगी, जिससे आपको जब कभी भी कैलकुलेशन करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग से आप कैलकुलेशन निकाल लोगे। उसके बाद इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में सरलीकरण रखा है, दशमलव रखा है, भिन्न रखा है। एक एक चीज को शिद्दत से पढ़ेंगे, हर टॉपिक को। वर्गमूल और घनमूल को अलग शिद्दत से पढ़ेंगे, एलसीएम को महाभारत की तरह पढ़ेंगे, संख्या पद्धति को और करने घातांक, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में रखे हैं। थोड़ा सा अलग सिस्टम बनाया मैंने। और प्रतिशत, देखो पार्ट सेकंड में मैंने प्रतिशत को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बेस वाले, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, चाल, रेल भी इसी में ही ना, धारा भी, समय, कार्य, मजदूरी, मिश्र अनुपात सब इसमें है, औसत, ब्याज, सिंपल और कंपाउंड दोनों ब्याज, आयु संबंधित बातें और पाइप और टंकी से बातें और मिश्रण, ये अपना सेकंड पार्ट का चीजें रहेंगी। और जो थर्ड पार्ट में रहेंगी जो बीजगणित है, बीजगणित को रखा है, त्रिकोणमिति को रखा है, ज्यामिति को रखा है, ठीक है ना, क्षेत्रमिति को रखा है गाइस, और प्रायिकता सांख्यिकी। प्रायिकता सांख्यिकी यानी कि जैसे मोड मीडियम वाला माध्यिका बहुलक, उसको संगीत पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में, तो वो आया। तो देखो ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा, ग्राफ। ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राफ, पाई चार्ट और बार ग्राफ और लाइन ग्राफ अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ग्राफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राफ, ठीक है ना। तो ये अपना सिलेबस है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं और देखना तुम कितने शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। और पार्ट फर्स्ट का मैथ में, पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। क्या लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, पार्ट फर्स्ट का बेसिक फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं अपन, बेसिक मैथ। इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग और वर्ग। तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग पे कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपन, तो आपको कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो कुछ एक ये वर्ग को कंप्लीट कर लेते हैं अपन आज। तो वर्ग बता रहा हूँ मैं, वर्ग किसी भी संख्याओं का फटाक से वर्ग कैसे निकाल लेते हैं, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन कुछ बताएंगे। पहली बात क्या है, जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो, तो दोस्तों जब भी कोई संख्या आ जाए उसमें इकाई का अंक 5 हो ना, तो विद इन सेकेंड में कैसे निकालते हैं वर्ग किसी संख्या का, आज बातें करेंगे। आज सीख जाओगे तुम, बहुत दिनों से नहीं सीखो ना, आज सीख जाओगे। जानते भी हो तो एक बार अच्छे से सीख लो। तो कैसे करते हैं, जैसे 25 का, या फिर ऐसे करो 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर कैसे होगा, 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 85 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों, जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में ये जरूरत पड़ जाएगी 25 का स्क्वायर क्या, 45 का स्क्वायर क्या, 55 का स्क्वायर क्या, 65 का स्क्वायर क्या, 85 का स्क्वायर क्या, 75 का स्क्वायर क्या, तो आप ये मत क्या करो कि भाई 65 इंटू 65 करके देखो कि 50 25, ये मत क्या करो। फिर अपना फायदा क्या,
ये इन बातों को सीखना का। तो आज मैं बताऊंगा कि जब इकाई का अंक 5 हो तो कैसे अपन करते हैं। देखो भाई, देखो कैसे करते हैं। देखो, सब में इकाई का अंक 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। जब भी इकाई का अंक 5 हो तो 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 तो आएगा ही आएगा। इकाई का अंक 5 हो तो 25 25 आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं एक एक का पहाड़ा, इसके अगली संख्या हम बोल, एक की कम एक, एक दूनी दो, दो है, एक अगली दो तिया 6, तीन है, एक अगली तीन चौके 12, चार है, एक अगली चार पंजे 20, पांच है, एक अगली पांच छंगा 30। दहाई इकाई के अंक को तो अपने कर दिया 25। इकाई का अंक 25 है तो 25, इकाई का अंक 5 है तो 25, इकाई का अंक 5 है तो 25। अब बात करेंगे दहाई के अंक की। दहाई के अंक की कैसे बात करेंगे। 6 है, एक अगला 6 7 42, 7 है, एक अगला 7 8 56, बात खत्म। 8 है, 8 नाम 72, 9 है, 9 ढाई 90। तो देखो, ये मैंने बता दिया है कि जब इकाई का अंक 5 हो तो कैसे विदिन सेकंड में आपने वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। अब कभी भी आपको जब जरूरत पड़े 75 के वर्ग की है, तुरंत निकालो। अच्छा 25 तो आएगा ही आएगा बीच में, 7 का पहाड़ा एक बार बोल दो, 7 8 56, तो 56 25 उत्तर। ये देखो, समझ में। जब भी आपको बोले कि 85 का वर्ग क्या है तो आपको बोले 25 तो आएगा ही आएगा, एक बार 8 का 8 नाम 72, तो 72 25, ये है 85 का वर्ग। 95 का वर्ग बोले, 95 का वर्ग क्या है तो 25 तो आएगा, 9 ढाई 90, 90 25, ये देखो 90 25। तो इस प्रकार अपन को सीखे, छोटी छोटी बातें हैं, अभी से लेके चलेंगे, फिर आगे एक लंबे सफर की शुरुआत करेंगे, अभी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जब भी कहे कि हमको, तो अब ध्यान रखना, आप आगे से बातें ध्यान रखना कि ये अपने जीवन, ये अपने दिल में डालने की बातें कि भाई 85 65 का पूछ ले, 65 का, अरे 65 का तो वो होगा 85 लास्ट में 25 और 6 7 42, तो 42 85, ये 65 का वर्ग हो गया, बात करो, ठीक है ना। अब बात करते हैं गुरुजी, अब तुम ये बोलोगे कि सर ये तो अपन निकाल लेंगे, जैसे 32 का निकाल के दिखाओ हमें, तो 36 का निकाल के दिखाओ, 37 का निकाल के दिखाओ, 47 49 का निकाल के दिखाओ, तो उसकी भी अपन बातें करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें दूसरा टॉपिक है 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग। 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। 1 से 100 तक की संख्याएं, कोई सी भी संख्या आ जाए, 1 से 100 तक में कोई सी भी संख्या, तो विदिन सेकंड में आप कैसे आप वर्ग निकाल लोगे उस संख्या में। 1 से 1000 तक की सिखाऊंगा, पहले 100 तक सीखो, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। पहले 100 तक सीखो, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखो भाई, 1 से 100 तक की संख्या, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 32 का वर्ग निकाल के दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आप जी 49 का स्क्वायर करके दिखाओ विदिन सेकंड में जी। अब कोई बोल दिया कि भाई 37 का करके दिखाओ, 37 का स्क्वायर। और किसने बोल दिया कि 74 का वर्ग करके दिखाओ, 74 का। 1 से 100 तक कुछ ही बोल दो, विदिन सेकंड में निकालो, यही प्रैक्टिस कर लो फटाक देने से, आगे टाइम में मिलेगा आपको। तो जीवन रोटेशन में उतारनी बस आपको ये बातें, ठीक है। 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर ये करना हमको, कुछ नहीं करना गाइस, कुछ नहीं करना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, साइड में लिख लो 12 को, साइड में लिख लिया आपने। 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 4। अब इस एक संख्या छोड़ के 12 को इधर जोड़ दो, बात खत्म। 4 2 10, 1024 क्या होता है 32 का स्क्वायर होता है। अब 49 बहुत ही आसान है, झंडे गाड़ते चलेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 49 का स्क्वायर करेंगे अपन, 49 का स्क्वायर कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया है 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, साइड में लिख लो, साइड में लिख लो। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, एक संख्या छोड़ के इधर जोड़ दो, ये 72 इधर जोड़ दो। 1 0 हासिल पाई 1, 7 7 हासिल पाई 1, 7 7 14 4 हासिल पाई 1 2, 24 1, ये किसका है 49 का वर्ग।
ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं की है। 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 4 चौक 16, 9 नाम 81, एक संख्या छोड़ के इधर जोड़ दो, ठीक है ना। एक का एक, 8 9 10, 10 की 0, हासिल 1 7, 6 1 7, 7 7 14, 1 हासिल 5 2 24। तो ये हो गया अपना 49 का वर्ग। ऐसे ही धीरे धीरे सारे पेटे 1 से 100 तक का अब नहीं डरोगे, 1 से 100 तक का, 85 का, 99 का, 1 से 100 तक कोई भी संख्या का इस ट्रिक से आप वर्ग निकाल लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं। कभी भी अब फंस जाओ कोई से क्वेश्चन में तो ये ट्रिक आपको काम आने वाली है। और ये मत करने बैठ जाना 49 गुणा 49 और ये ऐसे तो नहीं होगा बात ऐसे। अब किसी ने बोला कि 37 का करके दिखाओ गुरुजी, हम तो जब जाने, ठीक है 37 का करके देख लो। क्या है इसमें, 7 या 21 और 21 दूनी 42, साइड में लिख लो 7 या 21 और 21 दूनी 42, बस वर्ग करना है। 3 या 9 0 9 हमेशा दो संख्या है। अगर 3 का वर्ग 9 तो एक संख्या तो 0, दो संख्या बनाओ, 7 7 49 49, ठीक है ना। अब एक संख्या छोड़ के इधर जोड़ दो 49 0 9 6 2 4 2 6 और 9 4 13, आंसर, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये अपना धीरे धीरे कार्य बढ़ेगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का कोई भी संख्या दे दो भाई, जब 1 से 100 तक की संख्या कोई भी दे दो, आराम से हम चुटकियों में, विदिन चुटकियों में अपन इधर वर्ग निकाल लेंगे। आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी, इसलिए धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 74 का वर्ग निकालना है, 74 का 7 चौक 28 और 28 दूनी कितने होते हैं, 28 दूनी 8 16 हासिल पाई 1 2 4 1 5, 28 दूनी 56, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, पावर 2 है इसलिए दुगुना करते हैं, 28 दूनी 56 को इधर लिख लो, 7 7 49 49 और 4 चौक 16, ठीक है ना। 56 जोड़ दो, ये लो 56, एक संख्या छोड़ के 56 जोड़ दो, 6 7 14 4 हासिल पर 1 55।